नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। रामचंद्र जी के वनवास पर जब लक्ष्मण जी उनके साथ जाने को तैयार हो गए, तब वो माता के पास जाते हैं और माता से आज्ञा लेते हैं। उस समय माता क्या व्यक्त करती है, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। माता कौशल्या लक्ष्मण जी को बता रही है, संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है। जो पुत्र राम से विमुख हो अर्थात राम के विरुद्ध हो और अपना हित जानती है, वह उससे तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। जो राम को नहीं मानता बच्चा, उसकी माँ का तो पुत्र उत्पन्न करना ही बेकार हो गया। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वभाव से ही प्रेम हो। राग, देश, ईर्ष्या, मंद और मोह इनके वश सौपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाए और पिता माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, अर्थात उत्तरोत्तर बढ़े। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न आ जाए, अर्थात लक्ष्मण जी डर रहे हैं कि मैं रघुनाथ जी और माता सीता के साथ वनवास में जाऊं, इसमें कोई विघ्न न आ जाए। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला। जिस प्रकार सौभाग्य हो जाए, कोई हिरण फंदे में फंस जाए, वो निकल जाए, उसी तरह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, अर्थात विधाता ने राम को राज्य पद के लिए तैयार कर दिया और उसके बाद वनवास का आदेश करके बात को ही बिगाड़ दिया। इसका मतलब यही है, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वैसे व्याकुल है जैसे शहद छिन जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। अयोध्यावासी ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद की मक्खियों से शहद छीन लिया जाए। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धूलकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे, उस तरह से व्याकुल हो रहे जैसे पंखहीन पक्षी होते हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं।
राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रसाद करते क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं, अर्थात परमात्मा है। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है, अर्थात धर्म शास्त्रों की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पाए। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े तो निराश होकर बैठ गए। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान के हम इस अंधेरे संसार में परमात्मा का मार्ग देख ही नहीं सकते, तो चलेंगे कैसे? बिना चले परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर लेके चल रहे हैं, सारे पवित्र हैं। आप धरती के धर्म के चक्कर में न पड़ के एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके रास्ते पर चलिए, उसके मार्ग पर चलिए। दुनिया के तमाम नबी पूरे संसार के लिए, चाहे मैं हो चाहे आप हो, सभी के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, यीशु मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक इत्यादि जितने भी नबी हुए हैं, सब ने एक परमात्मा की मार्ग के बारे में बताया ताकि धरती के संपूर्ण जीवों का उद्धार हो सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।